गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो हमारी करंट अफेयर की रहेगी बच्चों। हरियाणा की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बच्चों। इससे रिलेटेड जो हरियाणा के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें बच्चों आप लोग। और दूसरी बात, थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है, इसलिए मेरी अगर आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रही हो तो माफ़ करना। पहला क्वेश्चन आज का है, हरियाणा का पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जींद का एक जिला है, जींद का एक गांव है जिसका नाम है मोरखी गांव। यहाँ पर 14 करोड़ की लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत के साथ राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा 1.2 मेगावाट क्षमता का 1.2 मेगावाट क्षमता का बायोगैस पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मतलब पोल्ट्री के कचरे और गोबर का इस्तेमाल होगा। मतलब जो मतलब मुर्गियां होती है उसका जो बीट होती है उसका प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि तापीय विद्युत परियोजना के बारे में बात करता हूं तो दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर के अंदर है, जिसका गठन 14 अप्रैल 2008 को किया गया था। एक सूक्ष्म ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है जिसका गठन 1999 में यमुनानगर में किया गया। एक अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ये भी झज्जर में है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी झज्जर के अंदर है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार के अंदर है जिसका गठन 2007 में किया गया था। और एक है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, ये पानीपत में है और इसका गठन 1979 में किया गया था। और एक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2014, ये गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर स्थापित किया गया था बच्चों। और एक आखिरी और होता है गैस ताप विद्युत संयंत्र, ये फरीदाबाद के अंदर है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन थी बच्चों? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इन्होंने अभी संन्यास लिया हाल ही में। इनका नाम है दीपा मलिक। तो ये पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है दीपा मलिक। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और ये एथलीट है, क्या है बच्चों, ये एथलीट। लेकिन अगर पहला ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला पूछ ले, ये रियो ओलंपिक नहीं, पहला ओलंपिक जीतने वाली, तो उसका नाम है आप लोगों के सामने कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी रोगियों के को प्रति माह कितनी पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो ये 2250 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया बच्चों, 2250 रुपये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हरियाणा के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 2022 तक। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं जल जीवन मिशन योजना कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 15 अगस्त 2019 के टाइम पे लागू की गई थी ये। ठीक है, इसका नाम है JJM, जल जीवन मिशन योजना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, हरियाणा में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाने को प्रोत्साहन करने वाला मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो ये 7,000 रुपये है। मतलब अगर धान की जगह पे अगर आप कोई दूसरी फसल उगाते हो तो आप लोगों को 7,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि धान की जो फसल होती है वो पानी का ज़्यादा मतलब अब्जॉर्प्शन करती है, उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों, इसलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्लस्टर योजना का संबंध किससे है? तो क्लस्टर योजना का संबंध है औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाया गया क्लस्टर योजना। अगला क्वेश्चन है, पेरिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पेरिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता बच्चों। पेरिया मलिक जो है वो जींद जिले की निवासी है और 73 किलोग्राम में ये पहलवान है हरियाणा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में बनाया गया? तो हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो यमुनानगर के अंदर बनाया गया बच्चों, यमुनानगर। उसके बाद हरियाणा में गर्भवती महिलाओं और स्तनापन कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है बच्चों महिला को जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सुमित नागल का संबंध कहाँ से है? तो सुमित नागल
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभी हाल ही में पहला ही मैच जीता था। टेनिस के खिलाड़ी सुमित नागल और झज्जर से बिलोंग करते हैं सुमित नागल बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 10% करने का लक्ष्य रखा गया बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि नई राष्ट्रीय वन नीति भारत के अंदर कब आई थी, तो वो आई थी 1988 के टाइम पे। और हरियाणा ने वन नीति को अपनाया था बच्चों 2006 में। हरियाणा ने वन नीति को अपनाया था 2006 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर टंकेश्वर कुमार। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है बच्चों वो महेंद्रगढ़ के जनतपाली में है। महेंद्रगढ़ के जनतपाली के अंदर हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। लेकिन अगर आप लोगों से कोई कहे कि प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1956 में की गई थी और वो कुरुक्षेत्र के अंदर है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की डायल 112 सेवा का शुभारंभ कब किया गया है? तो 112 डायल करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग कहीं पे भी होगे तो आपके पास इनोवा गाड़ी पहुंच जाएगी आपके हेल्प के लिए। तो ये योजना लागू की गई 12 जुलाई 2021 को। उसके बाद भारत का पहला ग्रेन एटीएम, अर्थात एटीएम से पैसे निकाले जाते थे लेकिन अब एटीएम से अनाज वगैरह भी निकाला जा सकता है, वो किस शहर में खोला गया है? तो वो गुरुग्राम के अंदर खोला गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान तन्नू मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो तन्नू मलिक ने जीता है बच्चों गोल्ड मेडल, बोले तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने कैप्टन अभिमन्यु। कौन बने बच्चों? कैप्टन अभिमन्यु। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बच्चों पानीपत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा में किस जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा करनाल के अंदर। उसके बाद हरियाणा के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ओपी सिंह बने हैं। अगर मैं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की बात करता हूं एट प्रेजेंट, तो पीके अग्रवाल बने हैं। कौन बच्चे? पीके अग्रवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल तकनीकी पर बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र भिवानी के गगनाऊ में बनाया जाएगा बच्चों। कहाँ पर बनाया जाएगा? भिवानी के गगनाऊ में। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी हरियाणा के अंदर कौन सी है, तो गन्नौर की सब्जी मंडी है सोनीपत के अंदर। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है, तो वो लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। और हरियाणा की सबसे बड़ी काठ मंडी अगर पूछ ली जाए तो वो अब्दुल्लापुर यमुनानगर के अंदर है। और हरियाणा की सबसे पहली सेब मंडी पूछ ली जाए तो पंचकुला के अंदर है बच्चों सेब मंडी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में बनाया गया है? तो सिरसा के अंदर बनाया गया है हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? तो ये 50% सीटें आरक्षित होगी महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 223, आखिरी क्वेश्चन है, देश में पहला राफेल विमान हरियाणा में किस में स्थित स्क्वाड्रन को मिला है? तो ये मिला गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन। और राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदे बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।